एक सचमुच विश्वास योग्य जीवन कैसा दिखता है? यह है कहानी का सार। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि वह आशा करता है कि वह तीमुथियुस को उनके पास भेजेगा ताकि उनके बारे में समाचार पाकर उसे भी उत्साह मिले। वह तीमुथियुस के बारे में बहुत व्यक्तिगत तरीके से बात करता है। वह कहता है कि उसके जैसा कोई और नहीं जो सच में उनके भले की चिंता करता हो। दूसरे लोग अपने ही हित देखते हैं, लेकिन तीमुथियुस यीशु मसीह के हितों को खोजता है। तीमुथियुस ने अपने आप को सिद्ध किया है। जैसे पुत्र अपने पिता के साथ काम करता है, वैसे ही उसने पौलुस के साथ मिलकर सुसमाचार की सेवा की है। फिर पौलुस एक और व्यक्ति की बात करता है, इपफ्रुदीतुस। वह उसे अपना भाई, सहकर्मी और सहयोद्धा कहता है। उसे फिलिप्पियों ने पौलुस की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन इपफ्रुदीतुस बहुत बीमार हो गया, यहाँ तक कि मृत्यु के करीब पहुंच गया। वह इसलिए दुखी था क्योंकि लोगों ने उसकी बीमारी के बारे में सुना था और वे चिंतित थे। परमेश्वर ने उस पर दया की और उसका जीवन बचाया। पौलुस कहता है कि वह उसे वापस भेज रहा है ताकि वे उसे देखकर आनंदित हों। वह उनसे कहता है कि उसका स्वागत आनंद से करें और ऐसे लोगों का आदर करें, क्योंकि उसने मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाया। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, विश्वास योग्यता दूसरों की सच्ची चिंता में दिखाई देती है। तीमुथियुस अलग इसलिए है क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचता है। विश्वास योग्य जीवन दूसरों को अपने से पहले रखता है। क्या लोग आपके जीवन में सच्ची चिंता का अनुभव करते हैं? दूसरा, मसीह की सेवा में बलिदान लगता है। इपफ्रुदीतुस ने मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाया। मसीह का अनुसरण हमेशा आसान नहीं होता, यह कीमत मांगता है। आप मसीह की सेवा के लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं? तीसरा, विश्वास योग्य लोगों का आदर करें। पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों को पहचानो और उनका सम्मान करो। विश्वास योग्यता हमेशा दिखती नहीं, लेकिन उसका मूल्य होना चाहिए। आपके आसपास कौन है जिसे आप सम्मान दे सकते हैं? हे प्रभु, मुझे तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस की तरह विश्वास योग्य बनाइए। मुझे सिखाइए कि मैं दूसरों की सच्ची चिंता करूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कठिन समय में भी आपकी सेवा कर सकूं। मुझे सिखाइए कि मैं विश्वास योग्य लोगों का आदर करूं। मेरे जीवन का उपयोग अपने काम के लिए कीजिए। आमीन। कल हम एक कड़ी चेतावनी और मसीह की ओर बढ़ते रहने की शक्तिशाली पुकार को देखेंगे।